हम शुरू करने जा रहे हैं आज फिर से अपना स्पेशल इनिशिएटिव ऑन एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी फॉर सिविल सर्विसेज प्रीलिमिनरी 2017. दिस इज अ पोस्टमार्टम ऑन इनसाइट्स स्पेशल इशू ऑन करंट अफेयर्स. तो हम जैसा कि पता है आपको एनवायरनमेंट इकोलॉजी का हम सेशन चलाते जा रहे हैं, धीरे धीरे कुछ वीडियोस क्रिएट करते जा रहे हैं. आज का जो टॉपिक है दैट इज हिट लिस्ट टॉपिक नंबर 20 एंड नाम है इस टॉपिक का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंड किगाली एग्रीमेंट. तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और किगाली एग्रीमेंट अभी हुआ है हाल में, तो इससे क्वेश्चन बनने की संभावना है. और जब तक हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को नहीं समझेंगे तब तक किगाली एग्रीमेंट भी समझ में नहीं आएगा. आप लोग इसको बिल्कुल हल्के में लें, किसी भी वीडियो को इसमें क्वेश्चंस जो आ रहे हैं उनको आप सॉल्व करने की पहले कोशिश करें. अगर वो नहीं सॉल्व होता है तो हम उसके बाद बना ही रहे हैं. और आप लोग पेन कॉपी एक उठा लें और इन सारे क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करें जो कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 1. Which of the following is are ozone depleting substances? Chlorofluorocarbons, HFCs, nitrous oxide, sulfuric acid. Option A, only 1, 3 and 4, only 1 and 2, only 1 and 3, all 1, 2, 3 and 4. Question number 2. Under the Montreal Protocol, various initiatives to phase out hydrochlorofluorocarbons were taken up with an aim to complete phase out by what period? The Montreal Protocol के अंदर हमने हाइड्रोक्लोरो HCFCs को फेज आउट, मतलब उनको डिप्लीट कर उनको फेज आउट का मतलब होता है कि उनको हम हटा रहे हैं, उनका यूज बंद कर रहे हैं. तो उसका कब तक का पीरियड उन्होंने किया है? 2030, 40, 35, 2022. आप इसको पता लगा के रखिए कौन सा होगा सही. क्वेश्चन नंबर 3. The Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change has launched stage 2 of HCFC's phase out management plan. Now, which of the following is correct about it? It is being done for the period of 2017 to 23. Second, it aims to phase out use of hydrochlorofluorocarbons. ठीक है, only 1 is correct, only 2 is correct, both 1 and 2 are correct, both 1 and 2 are incorrect. अगला क्वेश्चन है, which of the following is are correct about Kigali Agreement? India has decided to eliminate use of HFCs 23 by 2045. HFC 23 is a greenhouse gas. दोनों में से कौन सा सही है? ये पहला है कि HFC 23 को 2045 तक एलिमिनेट करने की बात चल रही है, और दूसरी बात है कि क्या HFC 23 इज अ ग्रीन हाउस गैस है कि नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. कह रहा है कि HFC 23 इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ HCFC 22. HCFC 22 का बाई प्रोडक्ट है क्या? HFC 23 इससे बनता है, विच इज यूज्ड इन इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेशन. इंडिया, सेकंड स्टेटमेंट है, इंडिया हैज डिसाइडेड टू एलिमिनेट HFC 23 बाय 2030. क्या 2030 तक HFC 23 को एलिमिनेट करने की बात इंडिया ने कही है क्या? द एलिमिनेशन विल पोटेंशियली चेक एमिशंस ऑफ HFC 23 इक्विवेलेंट टू 100 मिलियन टन्स ऑफ CO2 ओवर द नेक्स्ट 15 years. क्या HFC 23 का एलिमिनेशन जो हम कर रहे हैं वो 15 साल में जो 100 मिलियन टन CO2 इकट्ठा होने वाला था उसके बराबर है क्या? फिर फोर्थ स्टेटमेंट है, इंडियन कंपनीज विल बी कंपेंसेटेड फॉर द कॉस्ट इन्वॉल्व इन इंश्योरिंग दैट दीज गैसेज आर नॉट रिलीज्ड. क्या इंडियन कंपनीज को इसके लिए कुछ कंपेंसेशन पे किया जा रहा है, कुछ उनको दिया जा रहा है पैसा इसके एवज में कि वो बंद करें इन गैसों का यूज करना? क्या स्टेटमेंट सही है गलत? तो 1, 2, 3, only 1 and 2, only 1 and 4 and only 2, 3 and 4 कौन सा सही है? आप मन में सोचते रहिए, दिमाग लगाते रहिए. अगर कहीं पे आप पढ़ नहीं पाएंगे तो वीडियो को आप पॉज करके पढ़िए क्वेश्चंस को, लेकिन पढ़िए जरूर, इससे आपका दिमाग हंग्री होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. नाइट्रस ऑक्साइड इज अ ओजोन लेयर डिप्लीटिंग सब्सटेंस. सही है गलत? नाइट्रस ऑक्साइड इज ऑल्सो अ ग्रीन हाउस गैस. सही है गलत? नाइट्रस ऑक्साइड इज रेगुलेटेड बाय द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. सही या गलत? पॉज करें, इसको वीडियो को फिर से देखें और फिर नेक्स्ट
अब हम चलेंगे टॉपिक पे, मेन टॉपिक पे, और क्वेश्चंस हमने देख लिया है, हम देखते हैं कैसे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे इन टॉपिक्स को पढ़ के। तो फर्स्ट था वियना कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर। जब ओजोन लेयर के बारे में पता चलने लगा कि नहीं भाई ये तो डिप्लीट हो रहा है, साइंटिस्ट ने बताना शुरू किया, तो 85 में वियना कन्वेंशन बुलाया गया, और वियना कन्वेंशन 85 में बुला करके इसको एनफोर्स किया गया 1988 में। इसमें यूनाइटेड नेशंस के सारे में लगभग 197 स्टेट्स हैं, इसमें देयर आर 197 स्टेट्स इन दिस। कब हुआ बना था ये? बना था 1985 में, एनफोर्स हुआ 1988 में। वियना कन्वेंशन किस पे था? ओजोन लेयर डिप्लीशन पे था। और इसमें यूनाइटेड नेशन सारे मेंबर प्लस 3 और राष्ट्र इन्होंने भी शामिल हुए थे, इंक्लूडिंग यूरोपियन यूनियन। ठीक है, तो ये था ना मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। वियना कन्वेंशन तो कन्वेंशन था, ये लीगली बाइंड नहीं था, लीगली बाइंड नहीं होता है। कन्वेंशन और प्रोटोकॉल में यही अंतर है, कन्वेंशन ज्यादातर लीगली बाइंड नहीं होंगी, प्रोटोकॉल को कोर्स ऑफ एक्शन के रूप में जाना जाता है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को जब लागू किया तो इट बिकेम लीगली बाइंड। नाउ द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी डिजाइन्ड टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर। इट केम इनटू फोर्स इन 1989। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो बनाया गया था 1987 में बनाया गया था, और इसको 1989 में इसको फोर्स किया गया, एनफोर्स किया गया। नाउ ये जो कंजम्पशन था ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस का, प्रोडक्शन कंजम्पशन, उससे जो प्रोटेक्शन करने की बात चली थी ओजोन लेयर की, इसलिए इसके प्रोडक्शन को कम करने की बात की गई मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। नाउ इसमें 197 पार्टीज थे जैसे कि आपको पहले से पता है, और इट वाज द वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल, हाईली सक्सेसफुल था, क्योंकि इसमें 95% तक इसके टारगेट पूरे हो गए जो हमने बात की विद इन 30 इयर्स। ठीक है, तो ये दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट, इसको यही दिमाग में रखना है। तो 1989 में ये एनफोर्स हुआ था, 1987 में इसको साइन किया गया था। नाउ एचसीएफसीज फेज आउट मैनेजमेंट प्लान। अब चलते हैं इंडिया पे, ये आपका इनसाइट्स पे दिया हुआ है ये आर्टिकल। इनसाइट्स पहले मैंने बैकग्राउंड बना दिया, अब इनसाइट पे जाएंगे। तो अंडर द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वेरियस इनिशिएटिव्स टू फेज आउट हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन एचसीएफसीज को फेज आउट करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में सारी योजनाएं बनाई गई, और ये बात कही गई कि इसको 2030 तक फेज आउट कर दिया जाएगा। इसके लिए फेज करने के लिए एसएफसी फेज आउट मैनेजमेंट प्लान इंडिया ने बनाया, एचपीएमपी, एससीएफसी फेज आउट मैनेजमेंट प्लान ये बनाया गया। नाउ स्टेज 1 पहले ही सिग्नेटरी था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का इंडिया जो था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का सिग्नेटरी था, तो इसने स्टेज 1 तो पहले ही ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर दिया है। नाउ इट इज टॉकिंग अबाउट स्टेज 2, चूंकि किगाली एग्रीमेंट हो चुका है, तो स्टेज 2 में 2017 से 23 के बीच एससीएफसीज फेज आउट मैनेजमेंट प्लान इंप्लीमेंट किया जा रहा है। ठीक है, ये पीरियड आप याद रखिएगा। नाउ इट एम्स टू फेज आउट यूज ऑफ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को इसको फेज आउट करना, प्लस हार्मफुल ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस जो अदर हैं उनको बाय स्विचिंग ओवर टू नॉन ओजोन डिप्लीटिंग एंड लो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल टेक्नोलॉजीज। ऐसी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके जो नॉन ओजोन डिप्लीटिंग हो पहली बात तो, और एफिशिएंट हो। तो इंडिया को पैसा भी मिला इस पर, $44.1 मिलियन इसको मिला हुआ है। ठीक है, और 2017 से 2023 के बीच में इसको 8190 मीट्रिक टन ये उम्मीद की जा रही है कि घटाया जा सकता है। तो इसमें के लिए इंडिया ने एक बहुत और अच्छी चालाकी करी। उसने क्या चालाकी करी? इस मिशन को उसने स्किल इंडिया मिशन से जोड़ दिया। स्किल इंडिया मिशन में चूंकि आपको पता होना चाहिए कि जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज हैं ये रेफ्रिजरेशन में काम आती हैं, अगर इसकी सर्विसिंग को अच्छे से किया जाएगा तो कम खपत करेंगे, ये कम ओजोन लेयर डिप्लीट होगा, क्योंकि कम रेफ्रिजरेटर जितना एफिशिएंट होंगे उतना अच्छे तरीके से वो कम यूज करेंगे जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, और एफिशिएंसी की वजह से अपने आप हमारा जो ओजोन लेयर डिप्लीशन है वो कम होगा। और इसको उसने स्किल इंडिया मिशन से जोड़ दिया ताकि इसमें ट्रेनिंग दी जाए यूथ को रेफ्रिजरेशन और सर्विसिंग की, और उनको पैसा भी मिले। नाउ नेक्स्ट इज किगाली एग्रीमेंट। अभी किगाली एग्रीमेंट हुआ है, आपको पता होना चाहिए कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं इससे हम बदल करके हम एचएफसीज हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स पे जा रहे हैं। लेकिन हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स क्या है? ये ओजोन तो डिप्लीट नहीं करते हैं, लेकिन
ये ग्लोबल वार्मिंग कर रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग में भी इतना मोर देन 14,000 14,000 गुना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से 14,000 गुना ज्यादा वो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल रखते हैं। इसलिए किगाली में एक नया रवांडा में, किगाली कहाँ है? रवांडा में, इसको याद रखिएगा, अफ्रीकन कंट्री है ये। जहां पे इन्होंने बात किया कि 1987 के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में कुछ अमेंडमेंट किया जाए और इस अमेंडमेंट को करके हम HFCs को भी धीरे धीरे कम कर दें 2045 तक। और ये माना रफली, ये सबने एग्रीमेंट किया है कि 97 कंट्रीज ने माना है कि लगभग 85% हम इसे कम करना है, जो कि बहुत सक्सेसफुल रहा है पहले भी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो ये माना जा रहा है कि ये भी सक्सेसफुल होगा। नाउ इंडिया टू एलिमिनेट द यूज ऑफ HFCs 23 बाय 2030, इंडिया ने एक डिसीजन लिया है कि HFC 23 को, दिमाग में रखिए, HFC 23 को 2030 तक ये एलिमिनेट कर देगा। आखिर HFC 23 है क्या? तो यहां से देखिए, HFC 23 इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ HCFC 22, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन 22 का ये बाई प्रोडक्ट है जो कि इंडस्ट्रियल यूज हो रहा है और इसका जो पोटेंशियल है दैट इज मोर देन 14,800 टाइम्स ऑफ CO2। तो इसको हटाना जरूरी है। इंडिया ने एक निर्णय लिया है कि ये HFC 23 ग्रीन हाउस गैस को 2030 तक एलिमिनेट कर देगा। इसने ऐसा निर्णय लिया है। बट और इसका फायदा सुनो क्या है? फायदा इसका ये कि HFC 23 जो है इट इज इक्विवेलेंट टू 100 मिलियन टन्स ऑफ CO2 ओवर द नेक्स्ट 15 ईयर्स। अगर हम HFC 23 को एलिमिनेट कर देते हैं तो 15 साल का जो CO2 है 100 मिलियन टन, उसके बराबर हम ग्लोबल वार्मिंग को रोक पाएंगे। बट इसकी एक प्रॉब्लम क्या है, ये देखिए आप, कि इंडियन कंपनीज को कोई कंपेंसेशन पे नहीं कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, दिस इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या कहता है? अगर आप किसी को बोलते हो फेज आउट करने के लिए, उसको कंपेंसेशन दो, लेकिन इंडियन कंपनीज को कोई कंपेंसेशन नहीं दिया जा रहा है। तो पॉइंट नंबर 1 आपको याद रखना है कि HFC 23 को 2030 तक हटाना है। दूसरा है कि इंडियन कंपनीज को कुछ भी पे नहीं किया जा रहा है। और तीसरा है कि HFC 23 इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ HCFC 22। और चौथी बात और आपको याद रखनी है कि ये 14,000 से ज्यादा गुना तेज है जो HFC 23 है CO2 की अपेक्षा। Now next is ozone depleting substances controlled by Montreal Protocol। Montreal Protocol किन किन गैसेस को कंट्रोल करने की बात करता है? पहला है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, दूसरा हैलोन्स, हैलोन्स में ब्रोमीन को आप इंक्लूड कर लो सारा, ब्रोमीन भी एक माना जाएगा। जहां जहां ब्रोमीन और क्लोरीन दोनों होंगे उनको जान लेना कि दे आर ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड, देखो क्लोराइड आ गया यहां पे, अगेन ये भी है। हाइड्रो ब्रोमो फ्लोरो, देखो ब्रोमीन यहां भी आ गया। हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन आ गया। मेथिल ब्रोमाइड फिर आ गया। ब्रोमो क्लोरो, देखो डबल। ठीक है, तो ये सारे में आप ध्यान से देखेंगे कि ये ब्रोमीन एंड क्लोरीन का ही सारा मिश्रण है और इसमें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में इनको बैन किया गया है। नाउ नेक्स्ट, नाइट्रस ऑक्साइड एंड ओजोन लेयर। इसकी बात कोई नहीं करता, नाइट्रस ऑक्साइड, जबकि ये बहुत ही जबरदस्त गैस है। नाइट्रस ऑक्साइड इज अ ओजोन लेयर डिप्लेटिंग सब्सटेंस। नाइट्रस ऑक्साइड आपको पता होना चाहिए कि अमोनिया की कमी होती है सॉइल में, हम खाद डालते हैं तो वहां से नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में ये उपस्थित है और ये HNO3 के रूप में एसिड रेन भी करता है। इसका एक रिजर्वायर है जो कि ट्रोपोस्फीयर के अपर ट्रोपोस्फीयर एंड लोअर स्ट्रेटोस्फीयर में ये अवेलेबल होता है रिजर्वायर। तो नाइट्रस ऑक्साइड इज अ ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस। सेकेंड थिंग, नाइट्रस ऑक्साइड इज नॉट रेगुलेटेड बाय मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। नाइट्रस ऑक्साइड को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में रेगुलेट नहीं किया जा रहा है। एंड नाइट्रस ऑक्साइड इज आल्सो ग्रीन हाउस गैस। ये अल्लाह भाई, ये दोनों है, ओजोन लेयर की भी बात कर रहा है, डिप्लीट करता है, ग्रीन हाउस गैस भी है, लेकिन इसके कंट्रोल करने की कोई बात नहीं करता है। सबसे बड़ी बात है कि इतना होने के बाद भी इसको कोई बात नहीं कर रही है और साइंटिस्ट ने बताया है कि ये 10% हर साल बढ़ रहा है, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड इज सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ने वाला ओजोन डिप्लेटिंग गैस है।
तो ये आपको याद रखना है कि दिस इज फर्स्ट थिंग ओजोन डिप्लीटिंग गैस, एंड सेकेंड थिंग इट इज अ ग्रीन हाउस गैस, एंड थर्ड थिंग इट इज नॉट regulated by the Montreal Protocol. Now, questions पे हम फिर पहुंच गए. Which of the following is our ozone depleting substance? तो CFC है क्या? है. CFC है क्या? Yes. HFC है क्या? नहीं. नाइट्रस ऑक्साइड है क्या? Yes. सल्फ्यूरिक एसिड है क्या? नहीं. तो फर्स्ट एंड थ्री आंसर इज C. Second question. Under the Montreal Protocol, various initiatives to phase out hydrochlorofluorocarbons were taken. हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन को बात की गई थी कब तक के लिए? 2030 के तक इसको हटाने की बात मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में की गई हुई है. और आपके जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है उसने सेकेंड फेज स्टार्ट किया है, उसने जिसको बोलते हैं कि HFC's फेज आउट मैनेजमेंट प्लान HPMP. इसके बारे में 2 स्टेटमेंट दिया है. इट इज बीइंग डन फॉर द पीरियड ऑफ 2017 एंड 13. क्या यह सही है कि गलत? सही है. इट एम्स टू फेज आउट यूज ऑफ हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. ये बात करता है कि हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोस फेज आउट करने की. यस, दोनों बातें सही. सी सही है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट किगाली एग्रीमेंट? किगाली एग्रीमेंट के बारे में क्या सही है? तो इंडिया हैज डिसाइडेड टू एलिमिनेट यूज ऑफ HFCs 23 by 25. ये पहला स्टेटमेंट गलत है. सेकेंड इज HFC 23 इज अ ग्रीन हाउस गैस. यस, इट इज अ ग्रीन हाउस गैस. एट इसका पोटेंशियल कितना है? 14,800. यानी कि सिर्फ स्टेटमेंट सेकेंड सही है. नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. SCFC 23 इज अ बाई प्रोडक्ट. ये बाई प्रोडक्ट है क्या SCFC 22 का? यस, दिस इज राइट. सेकेंड, इंडिया ने एलिमिनेट HFC 23 को 2030 तक डिसाइड किया एलिमिनेट करने का. यस. तीसरा, द एलिमिनेशन विल पोटेंशियली चेक एमिशंस ऑफ HFC 23. कह रहा है कि HFC 23 कितना इक्विवेलेंट है? 100 मिलियन टन ऑफ CO2. अगर 15 साल का 100 मिलियन टन ऑफ CO2 के बराबर होगा अगर हम HFC 23 को एलिमिनेट करते हैं. तो क्या बात सही है? ये बिल्कुल सही है. इंडियन कंपनीज विल बी कंपेंसेट. क्या इंडियन कंपनीज को कंपेंसेट किया जा रहा है? नहीं किया जा रहा है. अगर इन्होंने रोका तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया. स्टेटमेंट इसका मतलब पहला सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. नाइट्रस ऑक्साइड इज अ ओजोन लेयर डिप्लीटिंग सब्सटेंस. यस, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है. नाइट्रस ऑक्साइड इज आल्सो ग्रीन हाउस गैस. यस, ग्रीन हाउस गैस है. नाइट्रस ऑक्साइड इज रेगुलेटेड बाय द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. नो, इट इज रॉन्ग. तो कौन सा स्टेटमेंट? सी सही है. नाउ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. प्लीज सब्सक्राइब फॉर कंप्लीट करंट अफेयर्स प्रिपरेशन फॉर प्रीलिमिनरी 2017. हम आपके सामने बहुत ही जल्द हाजिर होंगे, लेकिन इससे पहले आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा कि आप stepupwise.com पे जाएं और वहां पे हमारे 25 टेस्ट पेपर्स रखे हुए हैं. आप इसको प्रैक्टिस करें. पास होने के लिए 2 चीज जरूरी है, प्रैक्टिस प्लस रिवीजन. बार बार रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें, रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें, एंड इट विल बी इक्वल टू सक्सेस. आप सक्सीड होंगे. थैंक यू वेरी मच. गो टू stepupwise.com एंड 25 टेस्ट पेपर्स हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में. दोनों को सॉल्व करें. थैंक यू. वी विल बी मीटिंग वेरी सून अगेन.